आज साल का आखिरी दिन है। कल से नया साल शुरू हो जाएगा। नए साल में जैसे हम लोग कुछ नया करने का संकल्प लेते हैं, राजनीति में भी नया करने की होड़ मची रहती है। राजनीतिक दल भी चुनाव जीतने का संकल्प लेते हैं। आज 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के नजरिए से राजनीतिक दलों के राशिफल पर नजर डालते हैं। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। 2023 में 9 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों में तो चुनाव निश्चित है। इसके अलावा हालात अनुकूल होने पर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। लद्दाख के अलग होने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू और कश्मीर में अभी तक विधानसभा चुनाव नहीं हुआ है। अगर ऐसा हुआ तो 2023 में कुल 10 राज्यों में चुनाव हो जाएंगे। 2023 में विधानसभा तो 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ये सारे चुनाव 2024 में होने वाले आम चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से बहुत ज्यादा अहम है। जिन 9 राज्यों में 2023 में चुनाव होने हैं, उनमें से मध्य प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा अपने बलबूते बीजेपी सरकार चला रही है। वहीं गठबंधन में बीजेपी की सरकार मेघालय और नागालैंड में है। इससे साफ है कि 9 में से 5 राज्यों में बीजेपी के सामने सत्ता बरकरार रखने की चुनौती है। वहीं कांग्रेस अपने बलबूते राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार चला रही है। उसके सामने इन दोनों राज्यों में सत्ता में बने रहने की चुनौती है। तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति, वहीं मिजोरम में जोरामथंगा की अगुवाई में मिजो नेशनल फ्रंट यानी कि MNF की सरकार है। चलिए आपको इन राज्यों के बारे में बताते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 6 जनवरी 2024 को खत्म हो रहा है। नवंबर-दिसंबर 2023 में वहां विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है। यहाँ विधानसभा में कुल 230 सीट है। मध्य प्रदेश की सत्ता की चाबी के लिए 116 सीटों की जरूरत होती है। बीच में 15 महीने छोड़ दें तो दिसंबर 2003 से मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता पर काबिज है। वहीं कांग्रेस 2003 से मध्य प्रदेश में सत्ता के लिए तरस रही है। इस बार होड़ लगी हुई है। अब बात करेंगे कर्नाटक की। मध्य प्रदेश के बाद 2023 में जिन राज्यों में चुनाव होना है, उनमें कर्नाटक में सबसे ज्यादा 224 सीटें हैं। यहां सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा 113 का है। कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल 24 मई 2023 को खत्म हो रहा है। ऐसे में यहां अप्रैल मई के बीच चुनाव हो सकता है। इस बार कर्नाटक में बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के बीच कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। अब बात करेंगे राजस्थान की। 2023 में सबकी निगाहें राजस्थान के सियासी दंगल पर होंगी। बड़े राज्यों में यही एक राज्य है जहां फिलहाल कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में यहां मध्य प्रदेश के साथ साथ नवंबर-दिसंबर के समय में चुनाव हो सकता है। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 101 सीटें चाहिए। राजस्थान में पिछले 6 चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस बारी बारी से सत्ता में आती है। यह सिलसिला 1993 से ही जारी है। राजस्थान में इस बार किस करवट ऊंट बैठेगा, ये तो जनता तय करेगी। जिन 3 राज्यों में कांग्रेस की अपने बलबूते सरकार है, छत्तीसगढ़ उनमें से एक है। बाकी 2 राज्य राजस्थान और हिमाचल प्रदेश हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का कार्यकाल 3 जनवरी 2024 को खत्म हो रहा है। ऐसे में यहां मध्य प्रदेश के साथ ही नवंबर-दिसंबर 2023 में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीट है। पूरे देश में यही एक ऐसा राज्य दिखता है जहां कांग्रेस फिलहाल सबसे ज्यादा मजबूत नजर आती है। हालांकि भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच मतभेद कांग्रेस के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात है। तेलंगाना की सियासत में अब तक के चंद्रशेखर राव का एक छत्र राज रहा है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर जून 2014 में अलग राज्य बना। अलग राज्य बनने के बाद से ही तेलंगाना की सत्ता और के चंद्रशेखर राव की पार्टी भारत राष्ट्र समिति पर्यायवाची लगने लगे हैं। पहले उनकी पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति था। के चंद्रशेखर राव ने 5 अक्टूबर 2022 को इसका नाम बदलकर बीआरएस कर दिया। तेलंगाना विधानसभा का कार्यकाल 16 जनवरी 2024 को खत्म हो रहा है। ऐसे में यहां मध्य प्रदेश, राजस्थान के साथ नवंबर-दिसंबर 2023 में चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। तेलंगाना में केसीआर के लिए अपना किला बचाना कितना आसान और कितना मुश्किल हो सकता है, ये तो जनता ही तय करेगी। अब हम बात करेंगे पूर्वोत्तर के राज्यों की। पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में 2023 में सत्ता की लड़ाई दिखेगी। वे राज्य त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम है।
इनमें त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड में एक साथ फरवरी मार्च 2023 में चुनाव होने की संभावना है। वहीं मिजोरम में चुनाव नवंबर दिसंबर 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना के साथ हो सकता है। इन जगहों पर भी सत्ता में बैठे राजनीति के धुरंधर विपक्षी दलों को आने नहीं देना चाहते, लेकिन कुर्सी पर कौन राज करेगा, कौन बैठेगा, ये तय करना जनता के लिए इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि चुनाव के पहले पार्टियां झूठे ढकोसले देती हैं, हाथ में लड्डू थमाती हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही यही पार्टियां इस कदर बदल जाती हैं कि मानो इन्हें जनता के लिए नहीं चुनाव गया हो। ये चुनाव 2024 के मद्देनजर बहुत अहम होगा। पार्टियों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, बस दांव पेच नए साल के साथ शुरू हो जाएंगे। ऐसी तमाम राजनीतिक रिपोर्ट में बने रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। धन्यवाद।